बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। माता मरियम की जय। आज वो दिन है जब आज से 9 दिन तक हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु ईश्वर की आशीष, अनुग्रह, दया और कृपा को मांगेंगे। यहाँ भक्तों की भीड़ ऐसे उमड़ पड़ी है मानो हर कोई अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी, अपने दुखों को माँ को दे देना चाहता है। जिन परेशानियों का कोई हल नहीं होता, उन परेशानियों को हम सोचते हैं कि शायद ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन माँ मरियम हम सब के लिए रास्ते को निकालती है। और आज पहला दिन था और आज का दिन है झंडा चढ़ाने का। तो माँ मरियम के चरणों में हम झंडे को चूमते हुए माँ से अनुग्रह करते हैं कि माँ हम सब की अरदासों को, हम सब की प्रार्थनाओं को माँ स्वर्ग में प्रभु के पास लेके जाएंगी। और जिस तरह कान्हा के विवाह में माता मरियम ने समय से पहले, जब प्रभु ने कहा कि अभी मेरा समय नहीं आया है, लेकिन माता मरियम ने उस से कहा कि सारे जो लोग वहाँ उपस्थित थे कि जैसा वो कहें वैसा करना है। तो माँ मरियम हमारे जीवन में पहले से ही जो हम सोचते नहीं है वो कर देती है। और ये झंडा ऊपर चढ़ता हुआ और हम सबको ये बताता हुआ कि हमारी माँ आज हम सब के लिए दुआएं करने, प्रार्थना करने हम सबके बीच है। और यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी माँ मरियम का झंडा यहाँ पे हवा में लहलहाता हुआ। ऐसा लगता है कि माँ मरियम अपने आंचल फैलाकर हम सबको आशीर्वाद दे रही है ऊपर से, और कह रही है कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन आने वाले 9 दिनों में हम सभी भक्ति भाव से माँ मरियम के नवेना, रोज़री और मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। और आइए हम आपको अब वेलेंगनी माता के उस स्वरूप के दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे माता मरियम का एक बहुत ही सुंदर झांकी बनाई गई है और माता मरियम के 9 रूपों को यहाँ प्रकट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये माता मरियम के स्वरूप हम आप देख रहे हैं। हम ये अनुग्रह की माँ मरियम है, वो लेडी ऑफ ग्रेस, और ये हमारे विश्व की रानी है। देख सकते हैं हाथ में पूरी पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। और ये हमारे सभी प्रेरितों की रानी है, यहाँ रोगियों की रानी है, यहाँ अवर लेडी ऑफ फातिमा गडरियों को दर्शन दिया था वो है। और यहाँ दुर्द की रानी है। यहाँ देख सकते हैं हम 9 रूपों को दर्शाया गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी झांकी। आप कभी भी भोपाल बरखेड़ा चर्च में आए तो जब भी वेलेंगनी का पर्व हो, उसके 8 दिन 9 दिन पहले से झांकियों की तैयारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, झांकियां लग जाती हैं और सभी लोग यहाँ पे आते हैं। और ये वो जगह है दोस्तों, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। इस चर्च में वेलेंगनी माताओं का इतना सुंदर वो है, आपको तब देखेंगे तो ऐसा लगेगा सचमुच माँ स्वर्ग से उतर कर हमारे भी। बहुत सुंदर, देखा आप कितनी सुंदर माँ मरियम की यहाँ मूर्ति है। प्रभु यीशु को गोद में लिए हुए कह रही हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी माँ। हमको चोट लगती है तो ऐसा लगता है कि जब भी पहला शब्द निकलता है वो माँ निकलता है। और आज वही माँ मरियम हम सबके बीच में है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी एक बार प्यार से प्रभु यीशु मसीह का जयकारे लगाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और ये बहुत सुंदर मनमोहक झांकी आप देख रहे हैं। इसके पीछे हमारे सभी भाई लोगों ने पिछले 20 दिन से वो लगे हुए थे और कितनी सुंदर उन्होंने बनाई है। आगे मैं और ज़्यादा इसका वीडियो बनाऊंगा। और हम भक्त लोग देख सकते हैं आप, और यहाँ पे आज 9 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज वो दिन है कि हम माँ मरियम का जुलूस निकालेंगे डीजे गाजे बाजे के साथ, शहर की गलियों चौराहों से होते हुए ये चर्च के ऊपर प्रभु यीशु की बहुत सुंदर मूर्ति सभी को आशीर्वाद देते हुए आप देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाहर खड़े होकर अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है प्रभु यीशु आसमान से हमारे बीच आए हैं। और यहाँ हम बालक यीशु को माँ मरियम के साथ देख रहे हैं। देखिए वही यहाँ पे मंदिर जो बनाया है बहुत सुंदर ये है। अभी ये इसको अपन चल समारोह में लेके जाएंगे
12 दिन से मैं देख रहा था, जब भी मैं चर्च जाता था तो यहाँ पीछे, अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे भाई लोग कड़ी मेहनत करके उन्होंने पूरा लाइटिंग वाइटिंग सारी व्यवस्थाएं की थी ताकि ये बहुत सुंदर हो सके। और पूरे चर्च को ऐसा सजा धजा गया है, और देख सकते हैं कितनी सुंदर मतलब बनाया गया है माँ मरियम की मूर्तियों को। और ये यहाँ पे अब चल समारोह की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। थोड़े ही देर बाद हम अपने माँ मरियम की झांकी को लेकर प्रस्थान करेंगे। सचमुच फूलों की तरह महकती रहे हम सभी के ज़िंदगी में, हर एक पल में माँ मरियम हमको आशीर्वाद देते हुए, हम सब के बीच में कहते हुए कि बेटा तुम्हारे जीवन में कितने भी कांटे आ जाएं, पर मैं फूल बनकर तुम्हारे ज़िंदगी के रास्ते के सारे कांटों को हटा दूंगी। और यहाँ भक्तगण खड़े हुए, और अब समय था परम प्रसाद ग्रहण का, जो प्रभु यीशु मसीह को 12 शिष्यों में से प्रभु ने कहा था कि ये मेरा शरीर है, रक्त है, लहू है, जो कोई इसे ग्रहण करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और ये हमारी छोटी सी गुड़िया है जो चर्च प्रांगण में पहली बार चल रही थी। अभी तक वो घुटने घुटने चल रही थी, और ये इसको वर्लक बोलते हैं मलयालम में, हिंदी में दिया। और ये देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे, और यहाँ बहुत प्यारा सा ग्रोटो है, देख सकते हैं आप। माता मरियम यहाँ पे पहाड़ों के बीच में देख सकते हैं आप। माँ मरियम हम सब के लिए हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कर रही है और कह रही है कि प्रभु इन सब की मनोकामनाओं को पूरा करना, इन सब के दुख दर्दों को हर लेना। और यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू हुई है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में मोमबत्ती लिए चल पड़े हैं, माँ मरियम के आदर में निकल पड़े हैं, ये बताने के लिए कि हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। और हर एक व्यक्ति इस जुलूस को बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत जोश के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ माँ मरियम के पीछे पीछे चल रहे हैं। छोटे छोटे मोमबत्तियाँ हाथों में जलाकर सभी बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए, और ये हमारे भाई लोग लेकर आ रहे हैं माँ मरियम की झांकी को। सभी लोग आगे ले जाते हुए झांकी को, और ये बहुत ही बढ़िया भक्तों की भीड़ जैसे उमड़ पड़ी। ऐसा लगता है मानो आसमान से स्वर्गदूत फूल बरसा रहे हैं, हाथों में छाता लिए, एक आशा लिए कि माँ अब तू ही सहारा है। हे परमपिता परमेश्वर, हम ये चाहते हैं कि आपने हमारे लिए जो कुछ चीज़ें की हैं, आपने हमें अपनी स्वयं की माँ हमको दे दी और कहा चिंता मत करो, आज से ये तुम्हारी माँ। ये भक्तों की लंबी कतारें ये हाथों में लेते हुए दिए हमारे अंधकार को दूर करते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए माँ मरियम के सामने। प्रभु का वचन ये कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग हो तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वो विश्राम हमको मिलता है प्रभु यीशु मसीह में, और यीशु मसीह को देने वाली हमारी माँ मरियम का आज भव्य स्वागत हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में। और ये माँ मरियम की पालकी को सभी लोग अपने हाथों से लेकर जा रहे हैं, और पीछे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, हाथों में मोमबत्ती लिए। सिस्टर्स, फादर्स, बहनें, माताएं, बच्चे, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आशीषें माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मिली है। हम सब ने माँ मरियम के द्वारा बहुत कुछ पाया है। आज जिस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो माँ मरियम ने हमको दिया है वो हमें कोई नहीं दे सकता। हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह देने वाली माँ मरियम है। और आज हम देखते हैं कि लोगों की भारी भीड़ एक श्रद्धा से ओतप्रोत है। आशीषों की बारिश आज हम पर उंडेली गई है माँ मरियम के द्वारा। और मैं सच बताऊं दोस्तों, तो वो माँ का प्यार ही है जो हम सबको यहाँ हर साल ले आता है, क्योंकि हम सबके जीवनों में एक एक गवाहियाँ हैं। हर एक के जीवन में गवाही है कि माँ मरियम ने उनके जीवन में क्या नहीं किया है। किसी के पास बच्चे नहीं हैं तो उन्होंने बच्चे का माँ बाप बनने का उनको वरदान दिया। किसी की नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी लग गई है। किसी की शादी नहीं हुई है तो माँ मरियम ने प्रभु से प्रार्थना की और उनकी नौकरियाँ लग गई है।
कई लोग हैं जो डिप्रेशन से जा रहे थे, माँ ने उनको डिप्रेशन से निकाला। कई लोग हैं जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन माँ मरियम की मदद द्वारा उन्होंने वो भी पास किया। कई हस्बैंड और वाइफ हैं जिनके बीच में भी दिक्कतें थी, परेशानी थी, लेकिन माँ मरियम ने उनको भी बहुत अच्छे से किया। आज माँ मरियम हम सब के लिए इतना सारा प्रार्थना करती हैं। आज हम सब उनके पीछे मोमबत्ती जलाकर आज ये दर्शाना चाहते हैं कि माँ मरियम इसी तरह मुझे और मेरे परिवार को लेकर आगे चलते रहना। छोटे छोटे कदमों से सभी लोग आगे बढ़ते हुए, अंधेरे में रोशनी ऐसी लगती है मानो जगमगाता हुआ सूरज हम सब के बीच आ गया हो। यहाँ पे सभी लोग व्यवस्था करते हुए, ढोल नगाड़े बजते हुए, और सभी लोग अपना पूर्ण सहयोग देते हुए, हमारे जॉर्ज भाई यहाँ पे आगे आगे चलते हुए, पुष्पा भैया और सभी लोग। और आज हम लोग पहुँच चुके हैं वापस जुलूस के बाद अपने चर्च प्रांगण में। अब हम जो 9 दिन पहले हमने माँ मरियम का झंडा, वेलंगनी माता का जो झंडा हमने चढ़ाया था, आज हम उसको नीचे उतारेंगे। और आप देख सकते हैं वेलंगनी माता की मूर्ति जो हम अभी सब जगह पर, पूरे चौक चौबारों पर, शहरों में भ्रमण किया था। अब हम वहाँ पे वापस चर्च प्रांगण में आ चुके हैं। और ये वही झंडा है जो हमने 9 दिन पहले चढ़ाया था। अब हम वेलंगनी माता के इस झंडे को उतारेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ इसी तरह इन 9 दिनों में जो आशीष, अनुग्रह, दया आपने हम सबके बीच में रहकर बरसाई है, आने वाले पूरी ज़िंदगी में माँ तेरा साथ ना छूटे, तेरा हाथ ना छूटे। यहाँ पे सभी लोग, और ये माता मरियम का झंडा जो है नीचे उतरता हुआ, माँ जैसे कहती हुई कि बेटा मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूँगी। और ये सभी लोग फादर जी झंडे को नीचे उतारते हुए, बहुत सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय, अप्रतिम दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं। वेलंगनी माता रोगियों को छुटकारा देने वाली माँ है। हम देख रहे हैं लोगों का प्यार, लोगों का हुजूम, और ये सबकी श्रद्धा माता मरियम के ऊपर बहुत। आज ज़िंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम अपनी माँ पे बहुत भरोसा करते हैं। जब चोट लगती है तो लगता है कि हाँ बस माँ ही याद आती है। तो आज जीवन के सफ़र में इतने सारे लोग सिर्फ यहाँ से इसलिए आए हैं कि हम सब माता मरियम को बहुत प्यार करते हैं और माँ भी हमसे बहुत प्यार करती है। और यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दृश्य, अद्वितीय, अविस्मयकारी क्षण हम सबके बीच है। और इसके बाद सभी लोगों के लिए प्रसाद वितरण, भोजन की व्यवस्था की गई थी। सभी लोगों को यहाँ पे भोजन करवाया गया। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा भोजन था। भोजन ना कहते हुए इसे प्रसाद कहेंगे। और इसके बाद थी बारी नाचने और गाने की, क्योंकि हमने पूरे 9 दिन तक बहुत अच्छे से माता मरियम की रोज़री की, नोवेना किया, मिस्सा किया, जुलूस निकाला, और अब समय था नाचने और गाने का। और नाचते गाते हुए, जैसे दाऊद हमेशा प्रभु की स्तुति नाचते गाते हुए करता था, तो हम लोग भी प्रभु की स्तुति क्यों ना नाचते और गाते हुए करेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और हमेशा प्रभु की स्तुति आराधना करते रहने चाहिए। और आज हम सभी देखिए नाचते और गाते हुए उस परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। बूढ़े बच्चे सब नाच रहे हैं, माँ की भक्ति में ओत-प्रोत होकर सभी लोग यहाँ पे अपनी खुशी का इजहार करते हुए हमारी माता मरियम हम सब के बीच है और हम सब की माँ है। और यहीं पर हम देख रहे हैं हमारी माताएं बहुत सुंदर डांस करती हुई। और हम आ चुके थे वापस अपने घर, और जब हम घर वापस आए तो माता मरियम
छोटी सी वेलंगनी माता जो हमारे घर पर है वहाँ पहुँचे और वो मुस्कुराते हुए स्वागत कर रही थी और हमसे कह रही थी वेलकम टू द होम राजेश। मैंने कहा ओके माँ, हम आ चुके हैं घर पर और प्रार्थना करते हैं कि इस बार हमने ऐसा ब्लॉग बनाया है, अगली बार तक हम और अच्छा ब्लॉग बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों थोड़ी ही देर बाद हम जाने वाले हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सभी को जय यीशु, शुभ रात्रि, सब